नमस्ते जी। नमस्ते। पिछले वर्ष के विभिन्न कारणों का हवाला देकर नीति आयोग की बैठक में भाग न लेने के बाद इस वर्ष नीति आयोग की बैठक में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के भाग लेने के बारे में आप क्या सोचते हैं? ठीक है, सही बात किया आपने। बहुत साल से कम 3 साल तक हमारा मुख्यमंत्री ने अभी तक नीति आयोग में पार्टिसिपेट नहीं किया। अभी इस पर चले गया था। अभी इसका कारण क्या हो सकता है? ईडी रेड हो गया तमिलनाडु में। इसमें उसका लड़का को पकड़ने वाला था। उसको संभालने के लिए वो जगह से उसको हमारा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को उधर से निकलने के लिए वो बातचीत करने के लिए निकल चले गया था। बातचीत करके वो ईडी रेड से उसको ऐसा भी बचाने का था। उसका उसका हमारा सीएम का ये मुख्य रोल है, के लिए वो निकल गया था इधर से कम तमिलनाडु के लिए कुछ नहीं किया। अभी वो करने वाले भी नहीं है, ये सब जानते हैं। अभी कई बार हमारा 2-3 बार हमारा अमित शाह जी भी चेन्नई आया गया था, तभी भी उसने नहीं देखा, एक बार में मिलने की कोशिश नहीं किया। मगर इस बार पीछे छोड़ के चले गया था दिल्ली जाके मुख्यमंत्री हमारा प्राइम मिनिस्टर को मिलने के लिए टाइम भी पूछा उसने। 4 घंटे को मिलने वाला था, उसमें अपन मिल गया। इसके लिए कि कैसा भी वो उसका बच्चा को और बेटा हमारा डिप्यूटी सीएम को बचाने के लिए वो निकल गया था इधर से। वो कैसे भी करके आएगा, इसके लिए वो निकल गया था। हमारा देश के लिए, हमारा तमिलनाडु पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं करने वाले, करेगा भी नहीं। तकलीफ हमारा गलती हो सकता है, ठीक है। और आगे बच्चों देख ले। ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में विदेशों को समझने वाली टीम में डीएमके कैंडिडेट कनिमोझी को दे जा रहे महत्व के बारे में आप क्या सोचते हैं? अच्छा सवाल पूछा आपने। इसके बारे में कुछ बोलना है तो ये कम से कम ज्यादा से ज्यादा मोदी साहब का एक दिमाग से ये बहुत अच्छा काम किया। इतना दिन इतना साल हमारा चेन्नई तमिलनाडु में ये गवर्नमेंट ने हमारा कनिमोझी ने बोला ओनरिया அரசு है तो शैल बी स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कंट्रीज स्टेट्स बोला है। मगर इस बार जिसने इतना साल तक भाजपा का अपोजिट किया है, अभी उसी रख के हमारा कनिमोझी को बना के दूर देश को और आगे वाला हमारा दूर देश को जाके हमारा ऑपरेशन सिंदूर का बारे में बोलने के लिए वो एक तरीका बनाया। ये अच्छी तरीका है। इसका वजह से हमारा डीएमके पार्टी ने भाजपा को गुलाम हो गया। इतना साल तक अभी मजबूर बन गया। ये क्या कि ईडी रेड के लिए ये लोग ने जो किया है, अभी पूरा भाजपा का बीजेपी की सरेंडर हो गया। इससे बराबर हमारा मोदी साहब का जीत है, बोलेगा तो मोदी साहब ने जीत गया। गृह मंत्री अमित शाह के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए विपक्षी नेता राहुल गांधी को गिरफ्तार करने के अदालत के आदेश के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सही है। अभी कम से कम 4 साल तक हमारा राहुल गांधी जी ने बहुत मेहनत किया है, कोशिश किया है हमारा अमित शाह को टक्कर देने के लिए। अभी तक उसका इच्छा पूरा नहीं हुआ। इतने मेहनत करने के बाद भी उसने उसको राहुल गांधी को कोई सुनने वाला नहीं है। इसका कर अभी इस बार कोर्ट ने जो किया है सही किया है। इसने जो नहीं किया वो अमित शाह जी ने करके दिखाया। ये ऑपरेशन सिंदूर का एक एग्जाम्पल है, कोई हम हमेशा बोल सकते हैं। इतना करने के बाद भी राहुल गांधी कुछ मानता नहीं। ये केंद्रीय सरकार ने बहुत किया है, कम से कम 14 साल हो गया, 15-12 साल के ऊपर हो गया हो जा रहा है। तो इतना साल तक हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे देश के लिए कोई दिक्कत का टाइम पे भी अच्छा काम करके लोगों को सेवा किया है। ये हमारा राहुल गांधी को सही नहीं लगता है, इसलिए वो अभी तक कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, बढ़ नहीं भी सकता है। तो जो हमारा कोर्ट ने जो किया है सही किया है। हम हमेशा अमित शाह जी के साथ, हमारा देश के साथ रहता है। बहुत साल हो गए हिंदी में बात करने में। हमारा इंटरव्यू में कुछ तकलीफ हो सकता है, कुछ बात में कुछ भाषा बोलने में आगे पीछे हो सकता है, कुछ करते समझेगा। फिर भी हिंदी में बात करने में कोशिश किया मैंने। कुछ गलत है तो मुझे माफ कर देगा। धन्यवाद। इस इंटरव्यू के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद जी। फिर मिलेगा। जय हिंद। जय हिंद। फिर मिलेंगे।